नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आपका साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। देखिए, आपके सामने एक शब्द है साम्यवाद। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो साम्यवाद है ये नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। दोस्तों, रूसी क्रांति के बारे में आपने अब तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, देखिए, रूस की जब क्रांति होती है उसके बाद जो है रूस में नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनिए। रूस में जब क्रांति होता है उसके बाद जो है रूस में नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है इसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, सामाजिक असमानता समाप्त कर दी गई। दोस्तों, रूसी क्रांति के बाद जो है सामाजिक असमानता को समाप्त कर दी गई। सामाजिक असमानता क्या होता है? देखिए, समाज में होता है ना कि ये उच्च वर्ग का है, वो निम्न वर्ग का है, तो ऐसी जो असमानता थी इसे रूस में समाप्त कर दी गई। ठीक है, समाज में एक ही वर्ग रहा जो साम्यवादी नागरिकों का था। दोस्तों, समाज में क्या हुआ? समाज में एक ही वर्ग रहा, जो भी सामाजिक असमानता था उसको समाप्त कर दी गई। ठीक है, और समाज में जो अब सिर्फ एक ही वर्ग रहा, ठीक है, जो कि साम्यवादी नागरिकों का था। इसे याद रखिए, किसका था? साम्यवादी नागरिकों का था। ठीक है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। दोस्तों, अब जो है रूस की जनता जो है वो किसी तरह का काम कर सकते थे। ठीक है, यानी काम का जो भी अधिकार था, काम करने का अधिकार था, उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। यानी अब रूस की जनता जो है वो किसी प्रकार के जो है काम कर सकते थे। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर पूंजीपतियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, रूस में क्रांति से पहले जो है रूस में पूंजीपतियों का वर्चस्व था। ठीक है, पूंजीपतियों का बोलबाला था। इसके बाद जो है क्या होता है कि रूसी क्रांति के बाद जो है व्यक्तिगत संपत्ति जो है इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किसी का पर्सनल संपत्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, और पूंजीपतियों का जो वर्चस्व था उसे समाप्त कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, यानी पूंजीपतियों का जो बोलबाला था, उसका वर्चस्व था, उसे समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। ठीक है, देश की सारी संपत्ति, ठीक है, आगे देखिए क्या है, देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए, देश में यानी रूस में जितने भी संपत्ति थे सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी सारे संपत्ति का जो है मालिक अब राष्ट्र होगा, यानी देश का सरकार होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि क्रांति के बाद जो है देश में जो भी संपत्ति था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। ओके, इस प्रकार एक वर्गहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। दोस्तों, देखिए, रूस में जो सामाजिक असमानता था, ठीक है, उसे समाप्त कर दिया गया। यानी रूस में जो है वो वर्ग जो थे, विभिन्न वर्ग के लोग जो थे उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब रूस में जो है सिर्फ साम्यवादी नागरिक रहते थे। ठीक है, मतलब वर्गहीन जो है और शोषण मुक्त जो है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इसे याद रखिए। आपसे पूछेंगे कि क्रांति के बाद जो है रूस में कैसी व्यवस्था की स्थापना हुई। याद रखिए, वर्गहीन और शोषण मुक्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। ओके, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। दोस्तों, इन्हीं सब बातों से आप कह सकते हैं कि जो रूसी क्रांति हुआ उसके बाद जो है ये साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि क्रांति के बाद जो है कई सारे बदलाव आए और देश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया गया। ठीक है,
क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप फेयर कॉपी को बना लीजिए, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लिखते जाइए। थैंक यू।